एक चमकती सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में झिलमिलाती थीं, छोटा सा खरगोश मिंटू अपनी मां से रूठकर नदी किनारे बैठ गया। मिंटू का दिल उदास था। उसकी मां ने उसे खेलने से मना किया था क्योंकि उसने अपनी गाजर की टोकरी साफ नहीं की थी। मिंटू ने नदी के शांत पानी को देखा और सोचा, काश मैं कहीं दूर चला जाऊं जहां कोई मुझे काम न बताए। अचानक नदी में एक छोटी सी लकड़ी की नाव तैरती हुई आई। हेलो मिंटू। नाव में एक चमकदार नीला मेंढक बैठा था जिसके सिर पर एक प्यारी सी टोपी थी। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं फ्रॉगी, नदी का यात्री। मेरी नाव में बैठकर सुकून की यात्रा पर चलोगे? मिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने हां कहा और नाव में कूद गया। नाव धीरे धीरे नदी में बहने लगी। रास्ते में मिंटू ने देखा कि नदी के किनारे रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। फ्रॉगी ने बताया, यह नदी हर उस दिल को सुकून देती है जो उसे खुलकर अपनाता है। मिंटू ने पूछा, सुकून क्या होता है फ्रॉगी? फ्रॉगी हंसा, सुकून वो है जब तुम अपने काम को प्यार से करते हो और दूसरों की मदद करते हो। नाव जैसे ही एक मोड़ पर रुकी, मिंटू ने देखा कि एक छोटा सा कछुआ अपनी भारी टोकरी उठाने की कोशिश कर रहा था। कछुआ थक गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। मिंटू को अपनी गाजर की टोकरी याद आई। उसने नाव से उतरकर कछुए की मदद की। टोकरी उठाकर कछुए के घर तक ले गया। कछुआ इतना खुश हुआ कि उसने मिंटू को एक चमकता हुआ मोती दिया। वापस नाव पर फ्रॉगी ने कहा, देखा मिंटू, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। यही सुकून है। मिंटू ने मोती को देखा और उसकी चमक में अपनी मुस्कान देखी। उसे अपनी मां की बात समझ आई। उसने फ्रॉगी से कहा, मुझे घर जाना है। मैं अपनी टोकरी साफ करूंगा और मां से माफी मांगूंगा। नाव ने मिंटू को वापस उसी किनारे पर छोड़ा। मिंटू दौड़कर घर गया, अपनी टोकरी साफ की और मां से गले मिलकर बोला, मां, मुझे सुकून मिला। मां ने उसे प्यार से गले लगाया। उस दिन से मिंटू ने हर काम को प्यार से किया और दूसरों की मदद करना सीख लिया। सीख अपने काम को प्यार से करो और दूसरों की मदद करो, क्योंकि यही असली सुकून का रास्ता है।